हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। यहाँ पे मैं आ गई हूँ आज सुबह के ब्लॉग से। तो यहाँ मेरा काम पहले स्टार्टिंग हो चुका था सारा सुबह का। चाय वगैरह तो हो ही जाती है सुबह। उसके बाद मैं यहाँ पे अपने काम पे जो मेरे काम होते हैं, खाना बनाने वाले प्रिपरेशन पूरी सारी तैयारी करना, वो सब स्टार्ट हो चुका है। तो मैं यहाँ पे पहले स्टार्ट करती हूँ, सब्जी चढ़ती हूँ। तो यहाँ मैं हैंग की टैकिंग भी कर ली हूँ। चाबी का जो केरिंग का था वो दोनों रिक्वेस्टेड वीडियो थे, तो उसे कंप्लीट करना था। तो आज मैं साड़ी पहनी थी, तो इसी में सोची क्यों ना आज रिक्वेस्ट को कंप्लीट कर देती हूँ। तो आई होप आप लोग को काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो यहाँ पे चलती हूँ मैं फटाफट पहले अपने किचन में, क्योंकि आज सुबह सुबह उठने में लेट भी हो गया है मुझे, क्योंकि नींद नहीं खुल रही थी। रात को गर्मी काफ़ी ज़्यादा थी और सुबह में जब मौसम ठंड होता है तो नींद आ जाती है। तो आज लेट हो चुका है, तो मैं फटाफट पहले काम में लग चुकी हूँ। मेरा काम क्या है कि पहले मैं दाल को चढ़ाने जा रही हूँ, क्योंकि दाल ही बनेगा, दाल बनेगा और तरुई सरपुतिया की सब्ज़ी। जो अभी मैं दाल पहले चढ़ा देती हूँ। दाल चढ़ाने के बाद मैं एक साइड में निकालूंगी फ्रिज से सरपुतिया। तो यहाँ मैं हल्दी डाल रही हूँ दाल में और नमक डालूँगी। फिर इसके बाद हींग थोड़ा सा ऐड करूँगी। और हींग अक्सर मैं दाल में देखती ही आप लोग डालते हैं। तो मेरे नमक डिब्बे में ख़त्म हो रहे हैं। मुझे दूसरे वाले नमक को पैकेट को खोलना है, जो मैंने कहा अभी उसको खुला नहीं है। कभी कभी हम लोग सोचते हैं अगर काम चल जाए तो हो जाए, क्योंकि अभी हमारे यहाँ परसों कुछ और चीज़ें हैं जो खास है, कुछ लोग खाएंगे उनके लिए है। तो इसीलिए मैं कुछ चीज़ें, जैसे होता है डेली का, मैं जो भी महीने का सामान आता है जो कुछ किचन में मैं ऐड करती हूँ, कुछ चीज़ मैं ऐसे एक्स्ट्रा अलग से हटा देती हूँ कि वो साफ़ रहे, जूठे हाथ से ना छुए। कभी भी कोई पंडित जी वगैरह या पूजा पाठ या कथा वगैरह कुछ भी हो रहा है, खाना है, तो उस तरीके से पड़ा रहे साफ। ऐसा ना हो कि जूठन को, मैंने जूठन क्या है, जूठे हाथ से काम करते उसी में खाना बनाते उसी हाथ से नमक छूना, ये सब हो जाता है जूठे तरीके से। तो कोई खाना खाते हुए नहीं छूता है, लेकिन वो हो जाता है कि हाँ खाना वो जो बन रहा था उसी के साथ हुआ है। तो यहाँ मैं दाल को साफ़ कर रही थी। दाल में छोटे छोटे जैसे दिख रहे थे, नहीं वो हो जाते हैं कि ऐसे कुछ काले काले से उस पर लगे रहते हैं छिलके टाइप में दाल पे, तो वो छोटे से लगे हुए थे। तो मैं उसी छिलके को हटा के यहाँ पे अब दाल धुल के मैं डाल दे रही हूँ और चढ़ा दूँगी दाल को अब पहले फटाफट। उसके बाद फिर दाल चढ़ाने के बाद मैं फिर यहाँ पे दाल के कुकर के ढक्कन को लगा देती हूँ। लगाने के बाद मैं यहाँ गैस पे इसको चढ़ा देती हूँ। अब चलती हूँ फ्रिज से मैं कुछ अपनी जो सब्जियां हमें लेनी है उस सब्जी को निकालनी। थाली ले लूँ। थाली क्या लेना, क्या है, क्या निकालना है, सरपुतिया जो मैं अभी बैठती हूँ तो फिर निकालती हूँ सब्जी। और इसी समय मम्मी दूध वाले भी आ जाते हैं सुबह सुबह 7:30-8 बजे करीब, 7:30 बजे करीब दूध लेके आ जाते हैं। तो मम्मी मुझसे कह रही थी, तो मैं उसको, मुझे हंसी आ रही थी, मैं उसे देख रही थी। वो गए कि हाँ बोल रही थी कि उनका एक अपने बेटे के साथ गाड़ी से बाइक से लेके आए थे। तो बोल रही थी मम्मी कि बेटी उनकी खूब गोरी सुंदर सी है, बेटा एकदम काला सा है। तो देखिए इंसान को कोई कुछ नहीं कर सकता, कब भगवान कैसा किसको बना दे क्या कोई जानता है, ऐसा तो कोई नहीं जानता है। तो यहाँ पे मैं बैठ गई हूँ सरपुतिया को काटने। एक साइड में दूध रखी हूँ, एक साइड पे रखा हुआ दाल। तो मैं पहले सब्जी काट लेती हूँ। कटिंग आज मैं बैठ के आराम से कटिंग, आज मम्मी नहीं उधर थी और मुझे सब्जी थोड़ा सा मैं फास्ट काटती हूँ और मम्मी थोड़ा सा धीमे काटती हैं। इस कारण मैं फटाफट काटने बैठ गई। सामने पार्किंग में मेरी गाड़ी बाइक दिखाई दे रही है, चैनल गेट के उधर पार्किंग है। तो यहाँ पे चलिए मैं फटाफट पहले स्टार्ट कर लेती हूँ सब्जी। अब छोंकने का काम कर लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं आप लोग से मिलूँगी, क्योंकि रिक्वेस्टेड वीडियो है तो उससे भी बात करनी है। तो मैं यहाँ पे पहले सब्जी का छौंकार भी लगा दूँ। एक साइड में दाल हो रहा है, दूध हो चुका है, गर्म हो चुका है। तो पहले मैं तेल डाल दी हूँ, अभी इसमें जीरा डाल देती हूँ। बस ये जीरे से छौंकाते, इसमें मिर्चें नहीं पड़ती, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना, तीखी वाली भी सरपुतिया और तरुई आ जाती है, तो उसको भी हमें केयर करना होता है। तो यहाँ पे मैं सब्जी को छौंका लगाने के बाद इसको ढक दूँगी। ढकने के बाद फिर मैं आप लोग से थोड़ी देर बाद मिलूँ, क्योंकि मुझे जो चाय वगैरह है तो उसको भी करना है।
हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो सुबह का आज का मेरा फिर से वीडियो स्टार्ट हो गया है जो आप लोग के साथ। तो एक रिक्वेस्टेड वीडियो काफ़ी दिन से था जो आज मुझे वो कंप्लीट फिर से करना था। तो मैं सोची क्यों ना आज रिक्वेस्टेड वीडियो भी कंप्लीट कर दूँ, अपने किचन से काम करते भी ब्लॉगिंग भी हो जाए। तो आई होप ये वीडियो आप लोग को काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा, और पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। और मेरे चैनल पे अगर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन घंटी को भी प्रेस कर दीजिएगा, तभी मेरे नोटिफिकेशन आप तक पहुँचेंगे, नहीं तो बीच में ब्रेक लग जाएंगे। तो चलिए आज जो मैं आप लोग को दिखाती हूँ। तो एक हैंकी टकिंग करने के साथ साथ की चाबी किचन का जो टकिंग करना था उसके लिए भी रिक्वेस्ट था। तो ये काफ़ी दिन से था, तो मैं सोची आज पूरी कंप्लीट कर दूँ इस वीडियो को भी। तो चलिए दिखाते हैं, पूरा आप लोग देखे ही होंगे प्रोसेस क्या क्या मैंने कैसे कर रही थी। तो किचन से ही स्टार्टिंग है। तो आज मेरी किचन की हैंकी नहीं टक है, कॉटन हैंकी जो टकिंग करती हूँ वो की है, क्योंकि आज मैं उसे धुलने में डाल दी हूँ। तो चलिए दिखाते हैं क्या क्या की हूँ टकिंग और क्या कैसे कैसे हो रहे हैं। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो तो गाइस जो हैंकी टकिंग था और चाबी की, तो ये देखिए कुछ इस तरीके से। अब ये भी नहा के निकल चुके हैं, क्योंकि बाथरूम वाथरूम हो चुके थे तो नहा लिए हैं। अब इनके लिए मैं चाय रख देती हूँ। एक साइड में चाय हो रहा है गरम, चाय बना चुकी थी अब गरम हो रहा है। एक साइड में सब्जी हो रहा है। तो यहाँ पे मैं फटाफट पहले उन्हें मीठा पानी, क्योंकि यह ब्रश करने नहाने के बाद हमारे यहाँ पहले पानी और मीठा पानी दिया जाता है। उसके बाद तो यहाँ पे ये देखिए गुड़ मैं डिब्बे से निकाली हूँ, और गुड़ और पानी मैं उन्हें दे दूँगी पीने के लिए। उसके बाद मैं चाय को गर्म कर रही हूँ। चाय गर्म करने के बाद ही हमारे यहाँ पे ससुराल में कोई बेड टी नहीं लेता है, सब लोग उठते थे नहाते थे। हाँ मैं बाबू को भी उठा के ले आई, बाबू भी सो रहा था। ये देखिए गुड बच्चा उठ गया सुबह 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 उठ के ये चुबे चुबे ब्रश मेंटेन करेगा। मम्मी को पोटी करता है ब्रश मेंटेन होगा। हाँ चलो ब्रश मेंटेन दे। नहीं तो मैं यहाँ पे आ गई हूँ, बाबू को ब्रश मेंटेन दे दी हूँ। अब इनके लिए मैं चली हूँ, और इनको जब भी सुबह शाम को चाय चाहती है ना तो मलाई मार के, तो यहाँ पे देखिए आज मैं दिखा दे रही हूँ, मलाई मार के इनको सुबह में चाय चाहती है। और चाय देख जब कभी कभी मैं भूल जाती हूँ, नहीं देती हूँ, आदत हो गई है नहीं देती हूँ, तो बोलते हैं कि आज मलाई नहीं था क्या, ख़त्म हो गया क्या इस तरीके से बोलते हैं। और मैं फटाफट काम की जल्दबाजी में रहती हूँ, तो मैं एकदम जैसे कभी कभी भूल जाती हूँ, ऐसे डेली याद रखती हूँ, दे देती हूँ, मलाई मार के ही चाय देती हूँ इनको। तो छोटी बेटी रहती है, पापा को मलाई मार के चाय रोज डेली पिलाती है, और दोनों मीठी बच्चों को भी हो जाता है। मैं बोली तुम भी पी लिया करो, इसमें कौन सी बात है, जो कि मैं कभी नहीं लेती हूँ। क्योंकि मलाई मार के चाय पीने से ये तो फैट जो बढ़ता है वो बढ़ता है, लेकिन ये तो मोटे तगड़े नहीं है उतने, ठीक है। हाँ पर्सनालिटी अच्छी है तो इसलिए ज़्यादा इफेक्ट नहीं करता, उतना वर्क हो जाता है। हम औरतों के लिए ज़्यादा ये सब चीज़ें हो जाती है। तो यहाँ पे अब आ गए हैं पापा, पापा आ गए हैं, और तो मैं बन गई यहाँ पे संस्कारी बहू। फटाफट सर पे पल्ले उल्ले रख के सेट हो गई, क्योंकि पापा जी लेके आते हैं सब्जी तो किचन के पास झोले रख के चले जाते हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पे काम भी कर रही हूँ और सर पे पल्ले रख के तैयार भी हो ढंग से। तो यहाँ मैं नीचे कुछ चीज़ें ढूंढ रही थी, मुझे क्या इसमें सब्जी में आलू दिखा बता रही थी कि नहीं था, तो वो पापा पूछ रहे थे। नीचे मेरी आलू की और प्याज की डलिया है, तो इसमें प्याज लहसुन तो यूज़ नहीं होता उसकी। तो यहाँ पे मैं वही फटाफट बताई, और ये नमक भी रखा था, नमक भी खाली हो चुका था, तो मैं सोची नमक भी इसी हाथ लगे भर देती हूँ, नहीं तो ऐसे दिखेगा। बस आधा मैं इसमें डालूँगी डिब्बे में, आधा नहीं डालूँगी, क्योंकि आधा जो नमक है वो रखूँगी जो परसों हमारे यहाँ कुछ काम इस समय क्या है आप लोग को मालूम ही है। कोई चीज़ इतनी नई नहीं यूनिक नहीं है, लेकिन हाँ कुछ है जो आप लोग के साथ पहली बार ये ब्लॉग शेयर होगा।
परसों का तो यहाँ छोटी बेटी भी उठ के आग बैठ गई। अब पापा जी देखिए आते ही हमें शर्ट पकड़ा दिए। शर्ट में क्या हुआ, पापा जी पान खाए थे और जब वो गाड़ी पे बैठे थे थूक के निकाले पीछ के, तो वो हुआ क्या कि उनके ऊपर पान का छिट्टा उनके शर्ट पे आ चुका है और ये मेरे लिए खास करके आ गया, अब इसे साफ़ कर दो। तो दूसरी बड़ी वाली बेटी लेके आई है, मम्मा देखिए पापा के उसमें लग गया बाबा के, तो उसे भी मुझे साफ करना। और पीछे पापा खड़े होके सुनना चाह रहे हैं क्या बोलती है, लेकिन मैं यहाँ पे कुछ नहीं बोल रही हूँ। और बड़ी बेटी बोले मैं नमक रख ली हूँ, अब मैं चल रही हूँ। पहले अब इनका शर्ट साफ़ करूँगी, क्योंकि शर्ट को पूरा नहीं साफ़ करना, बस जहाँ जहाँ छिट्टे पड़े हैं वहाँ बस मैं साफ़ करूँगी। तो पहले मैं चाय वगैरह इनको दे दी हूँ, अब मैं चली हूँ फटाफट बड़ी बेटी का भी कर देती हूँ। उसके बाद मैं शर्ट को साफ़ कर दूँगी और साफ़ करते हुए दिखाऊँगी किस चीज़ से मैं पान का दागी अक्सर छोड़। चाय की दागी जो होती है ना, वो तो अक्सर आप नींबू से, जो अगर चाय जो तुरंत गिरता है तुरंत आप उसे नींबू लेके रगड़ दीजिए तो चाय की दागी जो होती है वो साफ़ हो जाती है। बट जो पान की होती है वो हल्का थोड़ा सा, जैसे हल्का हल्का छूटता है, बहुत नहीं छूटता पूरी तरीके से, तो उसे काफ़ी ज़्यादा मेहनत करना पड़ जाता है और रगड़ना काफ़ी पड़ जाता है। इसलिए मैं थोड़ी सी आले की कभी कभी यूज कर लेती हूँ। तो यहाँ मैं चलूँगी, लाऊंगी अब आला और थोड़ा सा सर्फ। जो यहाँ पे देखिए मैं घड़ी सर्फ लेके आ रही हूँ। घड़ी सर्फ मैं इसलिए यूज थोड़ा सा करती हूँ नॉर्मली तरीके से, कि उसमें बहुत ज़्यादा कास्टिक इस तरीके से होते हैं ना कि मैं डाल देती हूँ, थोड़े कपड़े में भी डाली तो फूल जाते हैं, नहीं तो दानेदार वाले में काफ़ी टाइम लगता है। जैसे सर्फ एक्सेल, टाइड, ये सब में होता है ना, थोड़े टाइम लगते हैं। तो मैं यहाँ पे घड़ी साबुन इसीलिए यूज कर रही हूँ। तो ये देखिए आला है, जो आधा ढक्कन मैंने इसमें यूज किया है। अब इसमें आला को थोड़ा सा सर्फ इसमें कटोरी में ऐड भी कर दूंगी। अब ऐड करने के बाद सर्फ को थोड़ा सा, देखिए बहुत थोड़ा सा सर्फ भी मैं डालूंगी, बस थोड़ा सा। अब दोनों मिक्स करने के बाद अब मैं शर्ट को यहाँ पे साफ में किचन में ही मैं साफ़ कर रही हूँ। मैं बाथरूम में नहीं गई, क्योंकि थोड़ा सा हमें काम भी देखना था, ये भी देखना था, तो दोनों साइड में देखना था। तो यहाँ पे मैं साफ़ कर रही हूँ। तो दागी अब छूट रही है, तो यहाँ पे करने के बाद अभी मैं मिलती हूँ आप लोग से थोड़ी देर बाद। देखते कि इसे साफ़ करके मैं भेज दूँगी पहले छत पे डालने के लिए, क्योंकि सूख जाएगा। पापा जी को वही है जो चाहता, उनको तुरंत का तुरंत सब कुछ आता। तो ये देखिए दागी छूट चुकी है, मैं पहले नहीं दिखाई थी, दूसरी दागी में दिखा रही हूँ, ये है। अब दूसरे के लिए मैं चली हूँ साफ़ करने, तो आपको दिखाती हूँ कैसे साफ़ कर रही हूँ क्या। और अच्छे तरीके से साफ़ हो जाते हैं अगर आपको रगड़ना भी ना हो तो। लेकिन कलरफुल कपड़े में आप कभी आला मत यूज करिएगा, क्योंकि कलरफुल जो कपड़े होते हैं उसमें आला यूज करने से होता है क्या कि आपके कलर हट जाएंगे, फिर आपके कपड़े अजीब से दिखेंगे। वाइट कपड़े में बस आला यूज करिए तो ज़्यादा बेटर है। इस तरह की हल्की फुल्की धारी हो तो उसमें कोई इफेक्ट ज़्यादा नहीं पड़ता है, लेकिन जो कलरफुल पूरे कपड़े होते हैं उसमें अगर आला यूज कर दीजिए तो वो करे। देखिए यहाँ पे मेरी दागी काफ़ी अच्छी तरीके से छूट चुकी है, साफ़ हो चुकी। अब मैं इस शर्ट को धुलूँगी, धुल के इसको भेज दूँगी ऊपर डालने के लिए, धूप में सूख जाएगा, फिर प्रेस करके पापा जी को देना भी होगा। अभी उनका है तुरंत का तुरंत धुलो, तुरंत का तुरंत प्रेस वगैरह सब सारा करके उनको पकड़ा दो, वो ऐसे ही चाहते हैं। तो हाँ मैं भी कर देती हूँ उसी तरीके से, इसलिए कि उनको ना लगे कि ऐसे पड़ा हुआ था। तो कपड़े मैं ऊपर भिजवा दी। अब मैं चली हूँ यहाँ फटाफट सब्जी चलाऊंगी, और जो काम है पापा के लिए भी अब चाय चढ़ाई हूँ, क्योंकि वो गंगा जी से नहा के ही आए हैं। तो अब करने के बाद मैं मिल लूँगी आप लोग से थोड़ी देर बाद। चलिए तो गाइस अब चली हूँ मैं छत पे फटाफट। मेरे खाने पीने का काम जो था वो सब हो गया है। अभी समय बज रहे हैं 11 और मेरा वीडियो अभी अपडेट होगा। ये देखिए कपड़े सब चली हूँ कपड़े ऊपर धुलने, ऊपर सारा कपड़ा धुलना, क्योंकि ऊपर मशीन में चला चुकी हूँ, मशीन चल चुका है, लेकिन बट थोड़ा सा है ना खंगाने वाला काम, उसे करने के लिए हप रही हूँ ना सीढ़ी चढ़ने के कारण। तो आज मैं कान में क्या पहनी हूँ, ऐसा लग रहा और बालों को मुझे झाड़ी हूँ इस तरीके से हूँ। बस अब चलती हूँ ऊपर, और ऊपर चलती हूँ, फिर उसके बाद कपड़े धुलूँगी, डालूँगी, और यही सब है। खाना पीना तो हो ही गया, आप लोग के साथ ही शेयर हुआ था। तो जो रिक्वेस्टेड वीडियो था उसी को मैं कंप्लीट करते हुए अपनी ब्लॉगिंग भी की थी उसमें। तो आई होप आप लोग को पसंद आएगा। सांस ले लेनी चाहिए। तो
वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए अब इस वीडियो को मैं करती हूँ यहीं पे एंड, और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, एक अच्छे ब्लॉग के साथ या एक रिक्वेस्टेड वीडियो के साथ। बाय बाय गाइस।